टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 6.4 एनसीईआरटी का 6.4 का 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। दो त्रिभुज है जो आपस में क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। करा इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ 64 और 121, 64 सेंटीमीटर क्यूब और 121 सेंटीमीटर क्यूब। और EF का वैल्यू दिया 1.5, तो हमको BC निकालना है। EF दिया हुआ तो BC निकालना है। देखो अब एक प्रमेय होता है क्या, अगर कोई दो त्रिभुज है समरूप है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है ABC और PQR। तो एरिया ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया PQR यानी इसका मतलब होता है क्षेत्रफल ABC का। इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल ABC का। तो 121 सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया हुआ, ये एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR, यानी ये PQR का क्षेत्रफल और ये ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ। और हमको क्या दिया हुआ, EF बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो हमको BC निकालना क्या है, BC। तो ध्यान से देखो यहाँ पे समरूप है तो प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो हमको EF दिया हुआ तो EF के संगत कौन होगा, EF इसमें दिया हुआ क्या, अब इसमें EF है नहीं। EF क्वेश्चन में DEF दिया हुआ, क्वेश्चन में त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, DEF। देखो डायरेक्ट संगत त्रिभुज लिखने का क्या तरीका है, अगर फिगर नहीं बना हुआ तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यानी AB का अनुपात DE से होगा, किससे होगा, DE से होगा। BC का अनुपात EF से होगा, BC का अनुपात EF से होगा। और AC का अनुपात DF से होगा। तो हमको इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ, EF का ना। तो EF का अनुपात सेकेंड दो गो है, लास्ट दो का लिया हुआ तो इधर BC लेंगे। तो यानी EF तो BC यानी BC बटे EF इसके वर्ग के बराबर होगा। ये प्रमेय है। ये प्रमेय क्या है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर। देखो DEF में हमको वैल्यू किसका दिया हुआ, EF का। तो EF के संगत कौन सा होगा, देखो EF के संगत BC होगा, इसीलिए हम BC लिए। दूसरा त्रिभुज भुजा लेके कोई फायदा नहीं, तो हम लोग लिए हैं क्या, EF के संगत जो उसी का मान लिए। तो अब देखो एरिया ABC का कितना है, 64। ABC का कितना है, 64 है। ABC का है 64 बटे DEF है कितना, 121। DEF कितना है, 121 बराबर। देखो BC का मान है क्या, हमको पता नहीं है, BC निकालना है। X भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो EF कितना दिया हुआ, 1.5। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो इसका BC का स्क्वायर हो ही गया, 1.5 का स्क्वायर कर देंगे। एक बार ध्यान से देखो, एक बार में स्क्वायर लिख देते हैं। स्क्वायर इसका मतलब एक ही हुआ। अब देखो ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट में बदलेगा क्या, स्क्वायर जब भी बराबर की उस साइड जाता है तो ये रूट में बदल जाता है, रूट इधर आता है तो स्क्वायर में बदल जाता है। तो ये देखो स्क्वायर है तो इसके ऊपर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 64 बट्टे 121, 64 बट्टे 121 बट्टे उधर क्या बच गया, बराबर BC बट्टे 1.5। अब देखो 64 तो क्या निकलेगा बाहर, 8 और 121 से 11 बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टे 1.5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस ये इससे गुना हो जाएगा और ये 11 इससे गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11BC इक्वल टू 11BC बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 8। तो BC बराबर इसे गुना कर दो, अगर गुना होता है कितना हो जाएगा, 120। हाँ 0.1 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे
बटे 11, तो BC बराबर कितना निकल गया 12 बटे 12 बटे 11 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 12 बटे 11 सेंटीमीटर। 12 बटे 11 सेंटीमीटर। ये पहला नंबर सवाल, तो इसको उतारो। यहाँ जो क्वेश्चन में है, बुक में क्वेश्चन में है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। बाकी प्रोसेस सेम है, जहाँ पे हम 1.5 रखे हैं इसी प्रकार से सॉल्व होगा। प्रोसेस सेम है, बस क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था। 1.5 हम वैल्यू पुट किए और बुक में है 15.4, तो जहाँ जहाँ 1.5 रखे हैं EF के जहाँ पे, वहाँ पर रख देंगे कितना 15.4। प्रोसेस बाकी सेम टू सेम, जिस तरह सॉल्व किया इसको उसी तरह उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बुक में सवाल में 15.4, तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व करना है। इस लेसन में जो भी सवाल है वो इसी पर मैप है कि क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।